अम्मा की 7 बेटियां और नियाज हुसैन की 7 रोटियां। गांव हाजी छत्ते खान के एक कच्चे मकान में, जहां गुर्बत ने अपने पंजे गाड़ रखे थे, वहां एक दिख्यारी माँ अम्मा हुसैनी रहती थी। अम्मा हुसैनी शायद इसीलिए कहलाती थी कि वो हर मुश्किल में इमाम हुसैन का नाम लेती और उनकी नियाज का एहतमाम करने की कोशिश करती थी। इसकी सबसे बड़ी परेशानी इसकी 7 जवान बेटियां थीं, जो यके बाद दीगरे शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी, मगर उनके रिश्ते ना होते थे। अम्मा हुसैनी का शौहर कई बरस पहले फौत हो चुका था और वो बिल्कुल अकेली थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। बेटियां मेहनत मजदूरी करती थीं, मगर उससे बस 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से मुयस्सर आती थी। इन हालात में बेटियों की शादी एक नामुमकिन ख्वाब लगता था। अम्मा हुसैनी की आंखों में हर वक्त आंसू रहते थे। वो सोचती कि मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी, मगर इन बेटियों का क्या होगा? कौन उनके हाथ पीले करेगा? गांव के लोग भी ताने देते, अम्मा हुसैनी, तेरी बेटियों की किस्मत में शादी नहीं लगती। ये बातें सुनकर अम्मा हुसैनी का दिल कटकर रह जाता, मगर वो अपना दुख अंदर ही अंदर पी जाती। एक रात अम्मा हुसैनी ने दिल पर हाथ रखा और ठान लिया कि अब वो बस अल्लाह और इमाम हुसैन से ही मदद मांगेगी। वो रात भर जाए नमाज पर बैठी रोती रही। उसने तहज्जुद की नमाज अदा की और रो रो कर इमाम हुसैन से फरियाद की, ऐ मेरे मौला, मैं गरीब और बेसहारा हूँ। मेरी बेटियां जवानी की दहलीज पर खड़ी हैं और इनके नसीब नहीं खुल रहे। मेरे पास न्याज पकाने के लिए कुछ नहीं, पर तो करीम है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अगर मेरी बेटियों के रिश्ते हो जाएं और उन्हें नेक और परहेजगार शौहर मिलें तो मैं तेरी न्याज दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे भीख ही क्यों न मांगनी पड़े। अम्मा हुसैनी की आंखों से आंसू बारिश की तरह बरस रहे थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सा यकीन और इत्मीनान आ चुका था। अगले दिन अम्मा हुसैनी ने अपनी बेटियों को बुलाया और उन्हें बताया कि उसने इमाम हुसैन से वादा किया है। बेटियां परेशान हुईं, अम्माटी, हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं, न्याज कहाँ से आएगी? अम्मा हुसैनी ने उन्हें तसल्ली दी, बस तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, वो किसी का कर्ज नहीं रखता। अम्मा हुसैनी ने गांव के अमीर लोगों से कुछ मदद मांगी, मगर सब ने ये कहकर टाल दिया कि हमारे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं। ये सुनकर अम्मा हुसैनी का दिल और दुखी हुआ, मगर इसका यकीन जरा भी मुतजलजिल नहीं हुआ। चंद दिन बाद अम्मा हुसैनी की सबसे बड़ी बेटी मरियम को शहर में किसी के घर काम मिल गया। मरियम ने दिल लगाकर मेहनत की और महीने के आखिर में जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो वो सीधी अपनी माँ के पास आई। अम्मी, ये लो मेरी पहली तनख्वाह। अम्मा हुसैनी की आंखों में चमक आ गई। उसने वो पैसे लिए और कहा, ये हमारे मौला की करम नवाजी है। मरियम की तनख्वाह से अम्मा हुसैनी ने थोड़ा सा आटा, कुछ दाल और एक छोटी बोतल घी खरीदा। उसने घर में मौजूद पुराने बर्तन निकाले जो बरसों से इस्तेमाल नहीं हुए थे। अम्मा हुसैनी ने वुज़ू किया, चूल्हा जलाया और न्याज पकानी शुरू की। उसके पास बस इतना ही सामान था कि वो चंद लोगों की न्याज बना सके, मगर उसके दिल में अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा था। वो मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ती जा रही थी और इमाम हुसैन का जिक्र करती जा रही थी। जैसे जैसे न्याज पकती गई, अम्मा हुसैनी हैरान होती चली गई। जो थोड़ा सा सामान उसने डाला था वो बढ़ता ही चला गया। देगचा भरने लगा, खुशबू पूरे गांव हाजी छत्ते खान में फैलने लगी। अम्मा हुसैनी की बेटियां भी हैरत से ये मंजर देख रही थीं। उनकी आंखों में भी उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। अम्मी, ये तो कमाल हो गया। सब बहनें खुशी से चहक उठें। न्याज पककर तैयार हो चुकी थी। अम्मा हुसैनी ने गांव में ऐलान करवाया, हुसैनी अम्मा के घर इमाम हुसैन की न्याज बट रही है। लोग सुनकर हैरान हुए, क्योंकि सबको मालूम था कि अम्मा हुसैनी की माली हालत कैसी है। मगर जब गांव के लोग उसके कच्चे घर की तरफ आए तो सब हैरत ज़दा रह गए। अम्मा हुसैनी के घर के सहन में न्याज का बड़ा देगचा भरा पड़ा था। अम्मा हुसैनी ने अपने हाथों से न्याज बांटना शुरू की और ऐसा लग रहा था कि न्याज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने पूरे गांव के गरीबों, मिस्कीनों और बच्चों को सैर होकर न्याज खिलाई। सबसे ज्यादा हैरान सलमीज बेगम हुई, जिसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन हुआ। इसी रात एक अजीब वाकया पेश आया। गांव के सबसे मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे खानदान के लोग, जो हाल ही में शहर से गांव लौटे थे, उन्होंने अम्मा हुसैनी के घर से आने वाली न्याज की खुशबू सूंघी थी। वो भी न्याज लेने आए और न्याज खाकर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अम्मा हुसैनी की बेटियों को देखा और इनके सब्र शुक्र और सादगी से बहुत मुतासिर हुए। उन्हें ये भी इल्म था कि गांव की कोई औरत कभी इतनी बड़ी न्याज नहीं बना पाती, ये जरूर कोई मोजज़ा है। दूसरे ही दिन इस मुअज़्ज़ज़ खानदान के सरबराह ने अम्मा हुसैनी के घर रिश्ता भेज दिया। वो अपनी बेटियों के लिए नेक, मुत्तकी और पढ़े लिखे शौहर की तलाश में थे और उन्हें अम्मा हुसैनी की बेटियों में वो तमाम खूबियां नजर आईं।
अम्मा हुसैनी की सबसे बड़ी बेटी मरियम का रिश्ता तय हो गया। अम्मा हुसैनी की खुशी की इंतहा न रही। ये तो बस शुरुआत थी। अम्मा हुसैनी के दिल में अल्लाह की रहमत का नूर भर चुका था। मरियम के रिश्ते के बाद एक उसकी बाकी 6 बेटियों के रिश्ते भी तय होते चले गए। सभी रिश्ते बहुत अच्छे और मुनासिब थे। तमाम दामाद नेक, दीनदार और तालीम याफ्ता थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्मा हुसैनी ने दुआ मांगी थी। और ये सब कुछ एक ही महीने के अंदर हो गया। गांव हाजी छते खान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई अम्मा हुसैनी के सब्र, उसके यकीन और नियाज हुसैन की बरकत की बातें करने लगा। सलमीज बेगम भी जो पहले मदद से कतराई थी, अम्मा हुसैनी के पास आई और शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांगी। अम्मा हुसैनी ने अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया। उसने इमाम हुसैन से किया हुआ वादा पूरा किया था और अल्लाह ने उसे उसकी सोच से भी बढ़कर नवाज दिया था। उसकी बेटियों को ऐसे नसीब मिले जो गांव की किसी और लड़की को ना मिले। ये कहानी गांव हाजी छते खान की तारीख का हिस्सा बन गई और आज भी लोग ये कहानी सुनाते हैं ताकि इन्हें मालूम हो कि अल्लाह की रहमत और इमाम हुसैन की नियाज की बरकत कितनी बड़ी है। ये एक माँ के सब्र, ईमान के पुख्ता यकीन और अल्लाह की लाजवाल करम नवाजी की जिंदा मिसाल थी।